हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रैंड साबेटियर की किताब फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। यह किताब हमें सिखाती है कि हम अपने आर्थिक लक्ष्य को जल्दी और प्रभावी तरीके से कैसे हासिल कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग यह नहीं समझ पाते कि आर्थिक आजादी कैसे पाई जाए। इस किताब में लेखक ने अपने अनुभव और रणनीतियां साझा की हैं, जो हमें इस सफर में मदद कर सकती हैं। अब सोचिए, अगर आपको अपनी नौकरी छोड़कर अपने सपनों की जिंदगी जीनी हो, तो क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप निश्चिंत होकर ऐसा कर सकें? शायद नहीं। यही सबसे बड़ी समस्या है। हमारा पूरा जीवन पैसे के पीछे भागते हुए निकल जाता है, लेकिन असली आजादी तो तब मिलेगी जब पैसा खुद हमारे लिए काम करेगा। अब इसका समाधान क्या है? हमें अपनी कमाई बढ़ाने, खर्चों को समझदारी से नियंत्रित करने और अपने पैसे को सही जगह निवेश करने की जरूरत है, ताकि वह खुद ब खुद बढ़ता रहे। यह किताब हमें वही रास्ता दिखाती है। चलिए अब इस किताब की सबसे जरूरी बातों को समझते हैं। चैप्टर 1, समय पैसे से ज्यादा कीमती है। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी सिर्फ पैसा कमाने में बिता देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असली दौलत क्या है? पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन जो चीज एक बार चली गई वो कभी वापस नहीं आती, वो है आपका समय। लेखक कहते हैं कि अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो आपको सिर्फ ज्यादा पैसे कमाने पर फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि यह भी सोचना चाहिए कि आप अपना समय कैसे बचा सकते हैं और उसे सही जगह खर्च कर सकते हैं। यही असली सक्सेस है, जब आप अपने तरीके से जी सकें, बिना इस डर के कि महीने के आखिर में बिल्स कैसे भरेंगे। अब सवाल यह उठता है कि समय को कीमती कैसे बनाया जाए। इसके लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पैसा कमाने का असली मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं, बल्कि ऐसी स्ट्रैटेजी बनाना है जिससे आपको फ्यूचर में पैसिव इनकम मिल सके। अगर आप हर महीने का पूरा पैसा खर्च कर देते हैं, तो फिर से पैसे कमाने के लिए आपको अपनी मेहनत बेचनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप अपनी इनकम को सही तरीके से इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं, तो पैसा खुद ब खुद बढ़ेगा और आपको लगातार रिटर्न्स मिलता रहेगा। लेखक बताते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ अमीर बनने के बारे में नहीं है, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को कैसे डिजाइन करते हैं। अगर आप समझदारी से खर्च करें, जरूरी चीजों में पैसे लगाएं और अपने खर्चों को कम रखें, तो आपको बहुत ज्यादा पैसा कमाने की जरूरत नहीं होगी। मान लीजिए किसी का गोल है कि उसे हर महीने 50,000 रुपए चाहिए और उसके इन्वेस्टमेंट से इतना रिटर्न आ रहा है, तो उसे रोज 9 से 5 की जॉब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर किसी का खर्चा ही 2 लाख रुपए महीने का है, तो उसे उतना ही कमाना पड़ेगा और फिर फाइनेंशियल स्ट्रेस कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए असली फोकस ज्यादा पैसा कमाने पर नहीं, बल्कि समझदारी से खर्च और इन्वेस्टमेंट करने पर होना चाहिए। जितना जल्दी आप इस माइंडसेट को अपनाएंगे, उतनी जल्दी आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर पाएंगे और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकेंगे। चैप्टर 2, अपने लक्ष्य को पहचानें। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो सबसे पहले यह समझना होगा कि आपको असल में कितना पैसा चाहिए। ज्यादातर लोग बस यह सोचते हैं कि अमीर बनना है, लेकिन अमीर बनने का कोई एक पैमाना नहीं होता। किसी के लिए 50 लाख रुपए बहुत हैं, तो किसी को 50 रुपए करोड़ भी कम लग सकते हैं। इसलिए जब तक आप अपने गोल्स को सही से डिफाइन नहीं करेंगे, तब तक आप एक डायरेक्शनलेस दौड़ में ही लगे रहेंगे और कभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं पा सकेंगे। लेखक कहते हैं कि अपने पैसे से रिलेटेड गोल्स को फिक्स करना उतना ही जरूरी है जितना किसी बिजनेस का विजन तय करना। अगर कोई बिजनेस यह ही नहीं जानता कि उसे कितने कस्टमर्स चाहिए या कितना रेवेन्यू चाहिए, तो वो कभी सक्सेस हासिल नहीं कर पाएगा। यही बात पर्सनल फाइनेंस पर भी लागू होती है।
जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि आपकी फ्यूचर की जरूरतें क्या हैं, जैसे घर खरीदना, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट प्लान या वर्ल्ड टूर, तब तक आप बिना स्ट्रैटेजी के काम करते रहेंगे और पैसा सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने खर्चों का सही अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है। आपको यह देखना होगा कि आपकी करंट लाइफस्टाइल कैसी है और फ्यूचर में आप किस तरह की लाइफस्टाइल चाहते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक साल में 6 लाख रुपए खर्च करता है, तो उसे फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए इतना पैसिव इनकम चाहिए कि ये खर्च बिना काम किए भी पूरे हो जाएं। लेकिन अगर कोई हर साल 20 लाख रुपए खर्च करता है, तो उसे वेल्थ क्रिएट करने के लिए और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी होगी। यही कारण है कि फाइनेंशियल गोल्स हर व्यक्ति के लिए अलग होते हैं। अब सवाल यह उठता है कि इन गोल्स को अचीव कैसे किया जाए। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप बैकवर्ड प्लानिंग करें, यानी पहले यह तय करें कि आपको कितनी वेल्थ चाहिए और फिर यह देखें कि उसे पाने के लिए हर महीने या हर साल कितना पैसा सेव और इन्वेस्ट करना होगा। अगर आप अभी 30,000 रुपए महीने में बचाते हैं और उसे सही स्ट्रैटेजी के साथ इन्वेस्ट करते हैं, तो कुछ ही सालों में आपका पैसा कई गुना बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे खर्च करते रहेंगे और किसी फाइनेंशियल प्लान को फॉलो नहीं करेंगे, तो फाइनेंशियल फ्रीडम एक सपना ही रह जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने गोल्स को डिफाइन करें, उन्हें रियलिस्टिक बनाएं और फिर उसी के हिसाब से अपनी फाइनेंशियल जर्नी को प्लान करें। एक बार जब आपको अपनी डेस्टिनेशन का पता चल जाएगा, तो वहां तक पहुंचने का रास्ता भी आसानी से दिखने लगेगा। चैप्टर 3, अपनी स्थिति को समझें। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचना है, तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आप अभी कहां खड़े हैं। कोई भी सफर तभी सही दिशा में आगे बढ़ सकता है जब हमें अपनी करंट सिचुएशन का सही अंदाजा हो। लेकिन अक्सर लोग यह गलती कर बैठते हैं कि वे अपनी फाइनेंशियल स्थिति को ठीक से एनालाइज किए बिना ही पैसे कमाने और बचाने की दौड़ में लग जाते हैं। इससे न सिर्फ उनका ग्रोथ स्लो हो जाता है, बल्कि कई बार वे गलत डिसीजंस भी ले लेते हैं। लेखक बताते हैं कि किसी भी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत सेल्फ असेसमेंट से होनी चाहिए। आपको पहले अपनी टोटल एसेट्स और लायबिलिटीज को समझना होगा। इसका मतलब यह है कि आपको यह देखना होगा कि आपके पास अभी कितना पैसा है, आपकी सेविंग्स कितनी हैं, आपके पास कौन कौन से इन्वेस्टमेंट हैं और आप कितने कर्ज में हैं। अगर आपके ऊपर किसी तरह का लोन है, चाहे वह होम लोन हो, कार लोन हो या कोई और डेट, तो यह समझना बहुत जरूरी है कि उसे जल्दी से जल्दी कैसे चुकाया जाए। इसके साथ ही अपने मंथली एक्सपेंसेस को ट्रैक करना भी उतना ही जरूरी है। बहुत से लोग यह नहीं जानते कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है। अगर आपको अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स का सही अंदाजा नहीं होगा, तो आप कभी सही फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आप एक सिंपल स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। अपने सभी खर्चों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करें। 1, जरूरी खर्चे जैसे रेंट, बिजली का बिल, इंटरनेट, ग्रोसरीज, बच्चों की स्कूल फीस, ट्रांसपोर्टेशन आदि। 2, जरूरी लेकिन कम प्रायोरिटी वाले खर्चे जैसे मोबाइल रिचार्ज, स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शंस, ओकेजनल शॉपिंग, रेस्टोरेंट्स में खाना आदि। 3, ऐसे खर्चे जो कम किए जा सकते हैं, जैसे बिना वजह लक्सुरी आइटम्स खरीदना, महंगे गैजेट्स, इंपल्सिव शॉपिंग आदि। अगर आप अपने खर्चों को समझदारी से एनालाइज करेंगे, तो आपको यह पता चल जाएगा कि कहां कटौती की जा सकती है और कहां इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जरूरत है। एक बार जब आपकी फाइनेंशियल हेल्थ का सही पिक्चर आपके सामने होगा, तभी आप सही गोल्स सेट कर पाएंगे और लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड कर सकेंगे। इसलिए फाइनेंशियल सक्सेस पाने के लिए सबसे पहला और जरूरी कदम यही है कि हम अपनी मौजूदा स्थिति को अच्छी तरह से समझें, अपने खर्चों को ट्रैक करें और यह तय करें कि हमें अपने पैसे का उपयोग कैसे करना है।
एक बार जब आप इस क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता अपने आप आसान होता जाएगा। चैप्टर 4 कमाई के नए रास्ते बनाएं। अगर फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी हासिल करनी है तो सिर्फ बचत करने से काम नहीं चलेगा। हमें अपनी इनकम के मल्टीपल सोर्सेज बनाने होंगे ताकि पैसा सिर्फ हमारी मेहनत पर निर्भर न रहे बल्कि खुद हमारे लिए काम करने लगे। लेखक बताते हैं कि अमीर लोग कभी एक ही इनकम सोर्स पर निर्भर नहीं रहते। उनके पास हमेशा पैसिव इनकम के अलग अलग तरीके होते हैं जिससे उनकी वेल्थ बढ़ती रहती है। आज की दुनिया में ट्रेडिशनल जॉब से कमाई करना ही काफी नहीं है। हमें अपनी स्किल्स और इंटरेस्ट्स के हिसाब से नए इनकम सोर्सेज ढूंढने होंगे। अगर आपके पास कोई स्पेशल टैलेंट है तो आप उसे ऑनलाइन मोनेटाइज कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन, ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, यूट्यूब चैनल या डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचकर भी अच्छी कमाई की जा सकती है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए भी स्मार्ट तरीके अपनाने होंगे। एक्स्ट्रा स्किल्स सीखकर प्रमोशंस के चांसेस बढ़ाए जा सकते हैं। मार्केट में कौन सी न्यू स्किल्स डिमांड में हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, ग्राफिक डिजाइन और कंटेंट राइटिंग जैसी स्किल्स आजकल हाई पेइंग हैं। अगर आप इनमें से किसी एक में एक्सपर्ट बन जाते हैं तो आप आसानी से अपने इनकम सोर्सेज बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स भी एक बड़ा रोल निभाते हैं। सिर्फ कमाने से पैसा नहीं बढ़ता, उसे सही जगह इन्वेस्ट करना भी उतना ही जरूरी है। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट और बिजनेसेस में निवेश करके आप अपनी पैसिव इनकम बढ़ा सकते हैं। बहुत से लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके रेंटल इनकम कमाते हैं, जबकि कुछ लोग स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करके अपना पैसा बढ़ाते हैं। साइड हसल भी एक अच्छा तरीका है जिसमें आप अपने फ्री टाइम में कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो आपकी मेन जॉब के अलावा एक्स्ट्रा इनकम दे सके। अगर आप फोटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, कॉपीराइटिंग या कोडिंग जानते हैं तो आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर काम कर सकते हैं। लेखक बताते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ ज्यादा पैसे कमाने से नहीं मिलती बल्कि सही स्ट्रैटेजी अपनाने से मिलती है। अगर आप अपने पैसे को सही तरीके से यूज करेंगे और नए इनकम सोर्सेज बनाएंगे तो आप ट्रेडिशनल 9 to 5 जॉब की डिपेंडेंसी से जल्दी बाहर निकल सकते हैं और अपनी लाइफ को ज्यादा फ्रीली एंजॉय कर सकते हैं। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपने लिए मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाने की शुरुआत करें और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़े। चैप्टर 5 खर्चों को समझदारी से नियंत्रित करें। अगर फाइनेंशियल सक्सेस हासिल करनी है तो सिर्फ कमाना काफी नहीं है बल्कि खर्चों को भी स्मार्टली मैनेज करना जरूरी है। बहुत से लोग अपनी इनकम बढ़ाने के पीछे भागते हैं लेकिन बिना सही बजट प्लानिंग के ज्यादा इनकम भी लंबे समय तक काम नहीं आती। लेखक बताते हैं कि अगर हमें अमीर बनना है तो सबसे पहले यह समझना होगा कि हमारा पैसा कहां जा रहा है और क्या हम सही जगह पर खर्च कर रहे हैं। अक्सर लोग इंपल्सिव बाइंग की वजह से ऐसे सामान पर पैसा खर्च कर देते हैं जिसकी उन्हें जरूरत भी नहीं होती। ऑनलाइन शॉपिंग, ब्रांड लॉयल्टी और डिस्काउंट्स के चक्कर में वे अपनी हार्ड अर्न्ड मनी वेस्ट कर देते हैं। लेकिन अगर हर खर्च से पहले यह सोच लिया जाए कि क्या यह सच में जरूरी है या सिर्फ एक मोमेंटरी डिजायर है तो हम अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को बहुत बेहतर बना सकते हैं। बजटिंग एक पावरफुल टूल है जिससे हम अपने खर्चों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करना चाहिए। आजकल कई मोबाइल ऐप्स हैं जो आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स को एनालाइज करके आपको सही फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में मदद कर सकती हैं। अगर आप ट्रेडिशनल तरीका पसंद करते हैं तो एक सिंपल नोटबुक में भी अपने मंथली एक्सपेंसेस लिख सकते हैं।
एक अच्छा तरीका यह है कि अपनी इनकम को 3 हिस्सों में डिवाइड करें: जरूरी खर्च, नीड्स, बचत, सेविंग्स, और इच्छाएं, वांट्स। आमतौर पर 50-30-20 रूल को फॉलो किया जाता है, जिसमें 50% इनकम बेसिक नीड्स के लिए, 30% लाइफस्टाइल और लेजर एक्टिविटीज के लिए और 20% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए रखी जाती है। सेविंग और इन्वेस्टिंग को अपनी हैबिट बनाना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पहले खर्च कर लेंगे, फिर जो बचेगा उसे बचाएंगे, लेकिन यह गलत माइंडसेट है। हमें अपनी इनकम आते ही सबसे पहले सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ अमाउंट अलग रखना चाहिए। क्रेडिट कार्ड्स और लोन्स के मामले में भी सतर्क रहना जरूरी है। अगर सही तरीके से मैनेज किया जाए तो क्रेडिट कार्ड्स फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हैं, लेकिन कई लोग बिना सोचे समझे इन्हें यूज करते हैं और अननेसेसरी डेब्ट्स में फंस जाते हैं। लेखक सलाह देते हैं कि अगर क्रेडिट कार्ड यूज करना है तो उसे स्मार्टली मैनेज करें और हर महीने पूरा पेमेंट करें, ताकि हाई इंटरेस्ट चार्जेस से बचा जा सके। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए खर्चों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। यह नहीं कि आप खुद को पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट कर लें, लेकिन हर खर्च को सोच समझकर करें। अगर आप वाइजली खर्च करेंगे तो न सिर्फ जल्दी वेल्थ बना पाएंगे, बल्कि भविष्य में भी खुद को फाइनेंशियली सिक्योर रख सकेंगे। चैप्टर 6, ऐसा बजट बनाएं जो आपको मजबूर न करे। बजटिंग का मतलब यह नहीं कि आपको हर छोटी चीज पर रोक लगानी पड़े या अपनी पसंद की चीजों से पूरी तरह से दूर रहना पड़े। बहुत से लोग फाइनेंशियल प्लानिंग तो करते हैं, लेकिन उनके बनाए हुए बजट्स इतने सख्त होते हैं कि उन्हें फॉलो करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा रिजिड बजट धीरे धीरे बोझ लगने लगता है और लोग कुछ समय बाद इसे पूरी तरह से छोड़ देते हैं। लेखक बताते हैं कि सही बजटिंग स्ट्रैटेजी वही होती है जो डिसिप्लिन और फ्लेक्सिबिलिटी के बीच बैलेंस बनाए रखे। बजटिंग का सबसे पहला रूल यह है कि इसे अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से डिजाइन किया जाए। अगर आपका बजट इतना स्ट्रिक्ट होगा कि आपको हर छोटी जरूरत को पूरा करने में गिल्ट फील हो, तो आप उसे ज्यादा समय तक फॉलो नहीं कर पाएंगे। इसके बजाय एक ऐसा प्लान बनाएं जिसमें सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और एसेंशियल एक्सपेंसेस को स्मार्टली एडजस्ट किया गया हो, लेकिन साथ ही आपको अपनी इच्छाओं को पूरा करने की भी थोड़ी आजादी मिले। एक फ्लेक्सिबल बजट बनाने के लिए सबसे पहले अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करना जरूरी है। आजकल कई मोबाइल ऐप्स अवेलेबल हैं जो आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स को एनालाइज कर सकती हैं और आपको बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में मदद कर सकती हैं। आप चाहें तो ट्रेडिशनल तरीके से भी एक नोटबुक में अपने मंथली एक्सपेंसेस लिख सकते हैं और यह देख सकते हैं कि कहां एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है। लेखक एक पॉपुलर बजटिंग स्ट्रैटेजी की सलाह देते हैं, 50-30-20 रूल। इसमें 50% इनकम आपकी बेसिक नीड्स जैसे कि रेंट, बिल्स, फूड और ट्रांसपोर्टेशन के लिए रखी जाती है। 30% इनकम उन चीजों के लिए होती है जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाती हैं, जैसे कि एंटरटेनमेंट, डाइनिंग आउट, हॉबीज और ट्रैवल। बाकी 20% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए रखी जाती है, ताकि आप फ्यूचर में फाइनेंशियली सिक्योर रह सकें। यह स्ट्रैटेजी इसीलिए इफेक्टिव मानी जाती है क्योंकि यह जरूरतों और इच्छाओं के बीच बैलेंस बनाए रखती है और आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचाती है। इंपल्स स्पेंडिंग यानी बिना सोचे समझे खर्च करना एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ऑनलाइन शॉपिंग, सेल्स और डिस्काउंट्स के नाम पर लोग कई बार ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती। इसलिए बजट बनाते समय थोड़ा स्पेस छोड़े ताकि आप अपने स्पेंडिंग हैबिट्स को गिल्ट फ्री तरीके से मैनेज कर सकें। अगर आपको किसी मंथ एक्स्ट्रा खर्च करना पड़े तो पैनिक होने की जरूरत नहीं, बस अगले महीने इसे एडजस्ट कर लें। क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल भी एक अच्छा फाइनेंशियल हैबिट हो सकता है, लेकिन अगर इसे वाइजली मैनेज न किया जाए
तो यह अननेसेसरी डेब्ट्स का कारण बन सकता है। कोशिश करें कि हर महीने क्रेडिट कार्ड का पूरा पेमेंट कर दें ताकि हाई इंटरेस्ट चार्जेस से बचा जा सके। सबसे जरूरी बात यह है कि आपका बजट आपको मेंटली परेशान न करे, बल्कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ने में मदद करे। अगर आप अपने बजट को एक रिजिड रूल बुक की तरह देखेंगे तो यह आपको बांधने लगेगा, लेकिन अगर आप इसे एक फ्लेक्सिबल गाइड की तरह मानेंगे तो आप इसे आसानी से फॉलो कर पाएंगे और अपनी फाइनेंशियल जर्नी को एंजॉय कर पाएंगे। चैप्टर 7, अपनी नौकरी को बेहतर बनाएं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो सिर्फ मेहनत करने से ही करियर में ग्रोथ नहीं होती। स्मार्ट स्ट्रैटेजी और सही अप्रोच के बिना आपकी सैलरी और पोजीशन एक जगह रुक सकती है। लेखक बताते हैं कि अपनी जॉब को सिर्फ एक जिम्मेदारी की तरह न देखें, बल्कि इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लें जिससे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकें। प्रमोशन और सैलरी हाइक पाने के लिए सबसे पहले अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना जरूरी है। टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है और जो लोग नए स्किल्स सीखने में पीछे रह जाते हैं वे करियर में आगे नहीं बढ़ पाते। अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो यह जानना जरूरी है कि आपकी इंडस्ट्री में कौन सी नई चीजें आ रही हैं। नई टेक्नोलॉजीज, सॉफ्टवेयर और मार्केट ट्रेंड्स को सीखने से आपकी वैल्यू बढ़ती है। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स जैसे कोर्सेरा, उदेमी और लिंक्डइन लर्निंग पर कई स्किल्स डेवलपमेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं जिन्हें आप अपने फ्री टाइम में सीख सकते हैं। नेटवर्किंग भी करियर ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ हार्ड वर्क से आपको बेहतर मौके नहीं मिलते, बल्कि सही लोगों से कनेक्ट रहना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स, सीनियर कोलीग्स और मेंटोर्स से सीखें। सोशल मीडिया पर लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स का सही इस्तेमाल करें, जहां आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से वैल्यूएबल इंसाइट्स मिल सकते हैं। एक और बड़ी मिस्टेक जो कई लोग करते हैं वह है सैलरी नेगोशिएशन न करना। जॉब शुरू करने के समय या एनुअल अप्रेजल के दौरान नेगोशिएशन करने से सैलरी में अच्छा ग्रोथ मिल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी वर्थ और मार्केट ट्रेंड्स की नॉलेज होनी चाहिए। रिसर्च करें कि आपकी जॉब रोल के लिए इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड पैकेज क्या है और अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर सही डिमांड रखें। मल्टीटास्किंग और लीडरशिप क्वालिटीज भी आपको तेजी से आगे बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। अगर आप सिर्फ वही काम करते हैं जो आपको असाइन किया जाता है तो आप एवरेज एम्प्लॉय ही रहेंगे, लेकिन अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आगे बढ़कर काम करते हैं, टीम को गाइड करते हैं और नए चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं तो मैनेजमेंट आपकी पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करेगा और आपको जल्दी ग्रोथ मिलेगी। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ जॉब से नहीं मिल सकती, लेकिन जॉब को बेहतर बनाकर आप ज्यादा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अपनी सैलरी का एक हिस्सा सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जैसे म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स और रियल एस्टेट में लगाएं ताकि आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकें। सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपनी जॉब को एक बोझ की तरह न देखें, बल्कि इसे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी माने जो आपको फाइनेंशियली और पर्सनली ग्रो करने में मदद कर सकती है। अगर आप सही स्ट्रैटेजी अपनाते हैं तो आप न सिर्फ जॉब में सक्सेस पा सकते हैं, बल्कि अपने फाइनेंशियल गोल्स भी तेजी से अचीव कर सकते हैं। चैप्टर 8, अपनी कमाई को सही जगह निवेश करें। सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने से फाइनेंशियल सक्सेस नहीं मिलती, बल्कि उसे सही तरीके से मैनेज और इन्वेस्ट करना भी उतना ही जरूरी है। अगर आपकी इनकम अच्छी है लेकिन आप उसे सही जगह इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो आप लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ग्रोथ से दूर रह सकते हैं। लेखक बताते हैं कि हमें अपनी कमाई को उन एसेट्स में लगाना चाहिए जो हमें फ्यूचर में फाइनेंशियल सिक्योरिटी और पैसिव इनकम दे सकें। इन्वेस्टमेंट माइंडसेट को समझना बहुत जरूरी है।
पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं होता, बल्कि उसे ऐसी जगह लगाना चाहिए जहां से वह और बढ़ सके। इन्वेस्टमेंट करने से पहले यह जानना जरूरी है कि कौन से ऑप्शंस आपके लिए बेस्ट हैं और आपकी फाइनेंशियल गोल्स से मैच करते हैं। स्टॉक मार्केट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसमें इन्वेस्ट करने से पहले मार्केट का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। बिना रिसर्च के इन्वेस्ट करना रिस्क भरा हो सकता है। म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स और सिप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान उन लोगों के लिए अच्छे हैं जो कम रिस्क के साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हैं। अगर आप मार्केट को समझते हैं और थोड़ा रिस्क लेने को तैयार हैं, तो डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना भी फायदेमंद हो सकता है। रियल एस्टेट भी एक मजबूत इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। प्रॉपर्टी की कीमतें समय के साथ बढ़ती हैं और रेंटल इनकम का एक स्टेबल सोर्स भी बन सकता है। लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले लोकेशन और मार्केट ट्रेंड्स को समझना जरूरी है। गोल्ड और डिजिटल गोल्ड भी एक अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी सेविंग्स को सेफ रखना चाहते हैं। फिजिकल गोल्ड के मुकाबले डिजिटल गोल्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स और गोल्ड ईटीएफ्स बेहतर ऑप्शंस हो सकते हैं, क्योंकि इनमें सिक्योरिटी ज्यादा होती है और इन्हें आसानी से ट्रेड किया जा सकता है। इमरजेंसी फंड बनाना भी जरूरी है। कई लोग अपनी सारी सेविंग्स इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर जब जरूरत पड़ती है तो उन्हें दिक्कत होती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कम से कम 6 से 12 महीनों के खर्च के बराबर सेविंग्स हमेशा इमरजेंसी फंड में रखनी चाहिए, जिसे जरूरत पड़ने पर तुरंत इस्तेमाल किया जा सके। डाइवर्सिफिकेशन यानी अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आपका सारा पैसा सिर्फ एक जगह इन्वेस्ट है और वह मार्केट क्रैश हो जाता है, तो आपका पूरा इन्वेस्टमेंट डूब सकता है। इसलिए स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, गोल्ड और एफडी जैसे सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में बैलेंस बनाकर चलना जरूरी है। अगर आप अपनी इनकम का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो फाइनेंशियल फ्रीडम पाना मुश्किल हो सकता है। इसलिए सिर्फ कमाने पर फोकस करने के बजाय पैसा सही जगह लगाना सीखें। जितनी जल्दी आप इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा और आप अपनी फाइनेंशियल गोल्स जल्दी अचीव कर पाएंगे। चैप्टर 9, जल्दी अमीर बनने की रणनीति। हर कोई चाहता है कि वह फाइनेंशियल सक्सेस जल्दी हासिल करे, लेकिन इसके लिए सिर्फ हार्ड वर्क ही काफी नहीं है, स्मार्ट स्ट्रैटेजीज अपनाना भी जरूरी है। अगर आप सही तरीके से निवेश करें और अपने पैसों का सही इस्तेमाल करें, तो वेल्थ तेजी से बढ़ सकती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती यह होती है कि लोग सिर्फ एक ही सोर्स पर निर्भर रहते हैं या बिना सोचे समझे किसी भी जगह पैसा लगा देते हैं, जिससे रिस्क बढ़ जाता है और नुकसान होने की संभावना भी बढ़ती है। डाइवर्सिफिकेशन यानी अपने पैसे को अलग अलग जगह पर लगाना सबसे जरूरी है। सिर्फ स्टॉक मार्केट या सिर्फ रियल एस्टेट में पैसा लगाने से रिस्क बढ़ सकता है, लेकिन अगर आप मल्टीपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में पैसा लगाते हैं, तो एक जगह से नुकसान होने पर दूसरी जगह से आपको फायदा मिल सकता है। लेखक बताते हैं कि पैसिव इनकम के सोर्सेज बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ सैलरी से अमीर बनना मुश्किल है, लेकिन अगर आप रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, ऑनलाइन बिजनेस या किसी और तरीके से पैसिव इनकम जनरेट करते हैं, तो आपकी वेल्थ तेजी से बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने पैसों को सिप में इन्वेस्ट करते हैं और कंपाउंडिंग का फायदा उठाते हैं, तो कुछ सालों में ही आपकी छोटी सेविंग्स बड़े रिटर्न्स में बदल सकती हैं। हाई इनकम स्किल्स सीखना भी जल्दी फाइनेंशियल सक्सेस पाने का एक तरीका है। आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, स्टॉक ट्रेडिंग, फ्रीलांसिंग और कोडिंग जैसी स्किल्स लोगों को तेजी से अमीर बना रही हैं। अगर आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव करते हैं और मार्केट के ट्रेंड्स को समझते हैं,
तो आप ट्रेडिशनल जॉब से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। स्मार्ट स्पेंडिंग भी उतना ही जरूरी है जितना स्मार्ट इन्वेस्टिंग। अगर आप जितना कमा रहे हैं उतना ही खर्च कर रहे हैं तो वेल्थ बनाना मुश्किल होगा। अपने खर्चों को कंट्रोल करें और उन चीजों में पैसे लगाएं जो आपको फ्यूचर में फाइनेंशियल सिक्योरिटी दें। एक और महत्वपूर्ण चीज है कंपाउंडिंग पावर को समझना। अगर आप छोटी उम्र से ही इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं तो लंबे समय में आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलेगी। उदाहरण के लिए, अगर आप 10,000 रुपए हर महीने सिप में इन्वेस्ट करते हैं और 12% का एवरेज रिटर्न मिलता है तो 20 साल में यह रकम करोड़ों में बदल सकती है। रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। कई लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं और फिर बड़ा नुकसान झेलते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्रॉपर रिसर्च करें, मार्केट को समझें और अपने रिस्क को कंट्रोल करें। अगर आप इन स्मार्ट स्ट्रैटेजीज को अपनाते हैं तो फाइनेंशियल सक्सेस पाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। जल्दी अमीर बनने के लिए सिर्फ इनकम बढ़ाना ही नहीं बल्कि स्मार्ट माइंडसेट, सही इन्वेस्टमेंट्स और पैसिव इनकम सोर्सेस तैयार करना भी जरूरी है। चैप्टर 10, रियल एस्टेट में निवेश से करोड़ों कमाएं। अगर सही तरीके से निवेश किया जाए तो रियल एस्टेट करोड़ों कमाने का एक बेहतरीन तरीका बन सकता है। लेकिन इसमें सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो सही प्रॉपर्टी चुनते हैं, मार्केट ट्रेंड्स को समझते हैं और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। कई लोग बिना सोचे समझे कोई भी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं जिससे उन्हें नुकसान होता है। लेकिन अगर आप स्मार्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट करें तो आप पैसिव इनकम कमा सकते हैं और अपनी वेल्थ को तेजी से बढ़ा सकते हैं। सबसे पहली और जरूरी चीज है लोकेशन। एक अच्छी लोकेशन में खरीदी गई प्रॉपर्टी आपको कुछ ही सालों में कई गुना रिटर्न्स दे सकती है। हमेशा ऐसी जगहों पर निवेश करें जहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा हो, जैसे कि नए हाईवेज, मेट्रो, एयरपोर्ट्स या बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स। ऐसे क्षेत्रों में प्रॉपर्टी के दाम तेजी से बढ़ते हैं और रेंटल इनकम भी ज्यादा होती है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है रेंटल इनकम को समझना। अगर आप ऐसी प्रॉपर्टी खरीदते हैं जिसे आप किराए पर देकर हर महीने अच्छी इनकम कमा सकें तो यह एक शानदार इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है। इसके लिए आपको लोकेशन, टेनेंट डिमांड और रेंटल यील्ड को ध्यान में रखना होगा। रियल एस्टेट फ्लिपिंग भी एक तरीका है जिससे लोग तेजी से पैसा कमा सकते हैं। इसमें अंडरवैल्यूड प्रॉपर्टी खरीदकर उसे रिनोवेट करके महंगे दामों पर बेचा जाता है। लेकिन इसके लिए मार्केट नॉलेज और सही प्रॉपर्टी चुनने की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। लेखक बताते हैं कि कमर्शियल रियल एस्टेट में निवेश भी बहुत फायदेमंद हो सकता है। अगर आप ऑफिस स्पेसेस, शॉप्स या वेयरहाउस में पैसा लगाते हैं तो इनका रेंटल यील्ड आमतौर पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज से ज्यादा होता है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स भी एक अच्छा विकल्प है अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने में ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहते। REITs में निवेश करके आप रियल एस्टेट मार्केट से अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं बिना किसी प्रॉपर्टी को खुद मैनेज किए। एक और महत्वपूर्ण चीज है लॉन्ग टर्म थिंकिंग। कई लोग शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के चक्कर में गलत डिसीजंस ले लेते हैं जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन अगर आप पेशेंस रखते हैं और सही स्ट्रैटेजी अपनाते हैं तो रियल एस्टेट आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का एक मजबूत जरिया बन सकता है। अगर आप इन स्मार्ट स्ट्रैटेजीज को अपनाते हैं तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से करोड़ों कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है। सही माइंडसेट, सही लोकेशन और सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी से आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को तेजी से हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 11, ऐसा बजट जो हमेशा काम आए। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं तो आपको एक ऐसा बजट बनाना होगा जिसे आप लंबे समय तक फॉलो कर सकें।
लेकिन ज्यादातर लोग या तो बजट बनाते ही नहीं या फिर ऐसा बजट बनाते हैं जिसे फॉलो करना मुश्किल हो जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है सही प्लानिंग की कमी और इंपल्सिव खर्च करने की आदत। लेखक बताते हैं कि एक अच्छा बजट वही होता है जो आपके इनकम, एक्सपेंसेस और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से बना हो। सबसे पहले आपको अपनी इनकम और खर्चों का सही हिसाब रखना होगा। इसके लिए आप मोबाइल ऐप्स या सिंपल नोटबुक का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपको पता चले कि आपका पैसा कहां जा रहा है। 50-30-20 रूल एक बहुत इफेक्टिव तरीका है बजट बनाने का। इसमें 50% इनकम जरूरतों पर, 30% इच्छाओं पर और 20% सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स पर खर्च की जाती है। लेकिन अगर आप जल्दी फाइनेंशियल सक्सेस पाना चाहते हैं तो बचत और निवेश का हिस्सा बढ़ाने की कोशिश करें। इंपल्स बाइंग से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप हर महीने के खर्चों की एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाएं। इसमें सबसे जरूरी चीजों को सबसे ऊपर रखें और जो चीजें उतनी जरूरी नहीं हैं, उन्हें बाद में कंसिडर करें। इससे आपका पैसा सही जगह लगेगा और आपको फ्यूचर में फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचने में मदद मिलेगी। इमरजेंसी फंड बनाना बहुत जरूरी है। यह ऐसा पैसा होता है जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में आपके काम आता है। इसे अलग बैंक अकाउंट में रखें और तभी इस्तेमाल करें जब सच में जरूरत हो। इससे आपको कभी भी अचानक लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनी रहेगी। एक अच्छा बजट वही होता है जो आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखाए और लंबे समय तक काम आए। अगर आप स्मार्ट तरीके से अपनी इनकम को मैनेज करेंगे तो बिना किसी फाइनेंशियल परेशानी के अपने गोल्स पूरे कर सकते हैं। चैप्टर 12 पैसों को लेकर सही सोच विकसित करें। अगर आपका माइंडसेट ही गलत है तो आप कभी भी फाइनेंशियल सक्सेस हासिल नहीं कर पाएंगे। कई लोग मानते हैं कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल है या अमीर बनने के लिए सिर्फ किस्मत का साथ होना जरूरी है। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी फाइनेंशियल स्थिति का सबसे बड़ा कारण हमारा माइंडसेट और मनी हैबिट्स होती हैं। लेखक बताते हैं कि पैसा कमाने और उसे संभालने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग बहुत जरूरी है। अगर हम हमेशा स्केर्सिटी माइंडसेट में रहेंगे और सोचेंगे कि पैसा जल्दी खत्म हो जाएगा, तो हम कभी फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। इसके बजाय हमें अबंडेंस माइंडसेट अपनाना होगा, जिसमें हम खुद को फाइनेंशियल सक्सेस के लायक समझें और वेल्थ क्रिएशन को एक स्किल की तरह सीखें। अक्सर लोग पैसों को लेकर डर में जीते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा डूब सकता है। लेकिन सच यह है कि बिना रिस्क लिए आप कभी बड़ा पैसा नहीं बना सकते। सफल लोग कैलकुलेटेड रिस्क्स लेते हैं और अपने फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाते हैं ताकि वे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकें। सेल्फ एजुकेशन बहुत जरूरी है। आपको पैसे के मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस और पर्सनल फाइनेंस के बारे में सीखना होगा। आज के जमाने में इंटरनेट, ऑडियो बुक्स और ऑनलाइन कोर्सेज की मदद से यह सब सीखना बहुत आसान हो गया है। अगर आप फाइनेंशियल एजुकेशन पर ध्यान देंगे तो आप पैसों से जुड़ी गलतियां करने से बच सकते हैं। अगर आप सच में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच बदलें। खुद को पैसों के लायक समझें, अपने फाइनेंशियल गोल्स सेट करें और स्मार्ट डिसीजंस लें। जब माइंडसेट सही होगा तो पैसा कमाना और उसे सही तरीके से बढ़ाना आसान हो जाएगा। चैप्टर 13 रिटायरमेंट का नया मतलब। पहले रिटायरमेंट का मतलब था 60 साल की उम्र के बाद जॉब छोड़कर आराम करना, लेकिन आज यह सोच बदल चुकी है। अब रिटायरमेंट का असली मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम है, यानी ऐसा जीवन जहां आप अपनी मर्जी से काम करें, न कि पैसों के लिए मजबूरी में। लेखक बताते हैं कि अगर हम स्मार्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट,
सेविंग्स और पैसिव इनकम पर ध्यान दें तो हम 30 या 40 की उम्र में भी रिटायर होकर अपनी पसंद की जिंदगी जी सकते हैं। इसका सबसे बड़ा राज अर्ली फाइनेंशियल प्लानिंग है। अगर आप अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, रियल एस्टेट और बिजनेस में सही तरीके से इन्वेस्ट करते हैं तो आप जल्दी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पा सकते हैं। फायर मूवमेंट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली इसी फिलॉसफी पर काम करता है। इसमें लोग अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा बचाकर और इन्वेस्ट करके जल्दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हासिल करते हैं, जिससे वे ट्रेडिशनल रिटायरमेंट एज से पहले ही काम से मुक्त हो जाते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी है मल्टीपल इनकम सोर्सेस बनाना। सिर्फ एक जॉब पर निर्भर रहने से जल्दी रिटायर होना मुश्किल है। आपको साइड बिजनेस, फ्रीलांसिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स, रियल एस्टेट, स्टॉक्स या किसी और स्मार्ट स्ट्रैटेजी से पैसिव इनकम जनरेट करनी होगी। जल्दी रिटायरमेंट का मतलब यह नहीं कि आप कुछ न करें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपको सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम न करना पड़े। आप अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं, दुनिया घूम सकते हैं, नए स्किल्स सीख सकते हैं या कोई मीनिंगफुल काम कर सकते हैं। जब पैसा आपकी चिंता न रहे, तभी असली रिटायरमेंट का मजा आता है। चैप्टर 14 असली आजादी क्या है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ बहुत सारा पैसा कमाना है। लेकिन सच्चाई यह है कि असली आजादी तब मिलती है जब आपके पास पैसा भी हो और मानसिक शांति भी। लेखक बताते हैं कि अगर आपको अपनी बेसिक जरूरतों के लिए किसी और पर निर्भर रहना पड़े तो आप सच में आजाद नहीं हैं। असली आजादी तब आती है जब आप अपने डिसीजंस खुद ले सकें, जब आपको किसी और के टर्म्स पर काम न करना पड़े और जब आपको अपनी जिंदगी में पैसों की चिंता न हो। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, बल्कि यह एक माइंडसेट है। अगर आप अपनी जरूरतों को कंट्रोल करना सीख लेंगे और अपनी इनकम को सही जगह इन्वेस्ट करेंगे, तो आप बिना किसी दबाव के अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। मिनिमलिज्म भी फाइनेंशियल फ्रीडम का एक अहम हिस्सा है। कई बार हम चीजों के पीछे भागते हैं, लेकिन असली खुशी उन एक्सपीरियंसेस में होती है जो हमें इमोशनल सेटिस्फैक्शन देते हैं। अगर हम सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों पर ध्यान देंगे तो फाइनेंशियल सक्सेस पाने के बाद भी हम खुश नहीं रह पाएंगे। असली आजादी यह नहीं कि आप करोड़ों रुपए कमाएं, बल्कि यह है कि आप अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सकें। जब आपके पास पैसा, समय और शांति तीनों होंगे, तभी आप सच में आजाद कहलाएंगे। चैप्टर 15 यह सफर कभी खत्म नहीं होता। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई ऐसा गोल नहीं है जिसे एक बार हासिल कर लिया तो सब कुछ अपने आप चलता रहेगा। यह एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसे हमें लाइफ भर मेंटेन करना पड़ता है। कई लोग सोचते हैं कि एक बार अमीर बन गए तो फिर उन्हें कोई चिंता नहीं रहेगी, लेकिन असल में पैसा संभालना उतना ही जरूरी है जितना उसे कमाना। अगर हम सही फाइनेंशियल हैबिट्स डेवलप नहीं करते तो हमारी मेहनत से कमाया हुआ पैसा भी जल्दी खत्म हो सकता है। लेखक बताते हैं कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए सिर्फ एक बार पैसा कमाना काफी नहीं है, बल्कि हमें अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और पैसिव इनकम सोर्सेस पर लगातार काम करना होता है। कई लोग फाइनेंशियल फ्रीडम तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन फिर गलत डिसीजंस की वजह से धीरे धीरे अपने पैसे गंवा देते हैं। इसलिए यह समझना जरूरी है कि पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट में पड़ा रहने से ग्रो नहीं करता, उसे सही जगह इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम को बनाए रखना चाहते हैं तो आपको माइंडसेट और लाइफस्टाइल दोनों को बैलेंस में रखना होगा। आपको मल्टीपल इनकम सोर्सेस पर फोकस करना होगा, ताकि अगर एक इनकम सोर्स बंद भी हो जाए तो आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर कोई असर न पड़े।
साथ ही आपको यह भी तय करना होगा कि आप अपनी जिंदगी में किन चीजों को ज्यादा वैल्यू देते हैं, मटेरियलिस्टिक चीजें या मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस। फाइनेंशियल सक्सेस का असली मतलब यह नहीं कि आप बस पैसे कमाते जाएं, बल्कि यह है कि आप अपनी जिंदगी को इस तरह डिजाइन करें कि आपको पैसे की टेंशन न हो और आप अपने पैशन और ड्रीम्स को फॉलो कर सकें। जब पैसा आपके डिसीजंस को कंट्रोल करना बंद कर दे और आप अपनी टर्म्स पर जी सकें, तभी फाइनेंशियल फ्रीडम का असली आनंद मिलता है। तो दोस्तों, यह थी ग्रैंड साबेटियर की किताब फाइनेंशियल फ्रीडम की पूरी कहानी। इस किताब ने हमें सिखाया कि अगर हम सही स्ट्रैटेजी और माइंडसेट के साथ चलें, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जल्दी हासिल कर सकते हैं और अपनी ड्रीम लाइफ जी सकते हैं। अब आपकी बारी है, आपको इस किताब का कौन सा लेसन सबसे ज्यादा वैल्यूएबल लगा? और अगली बार आप कौन सी किताब की समरी सुनना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो बुक्स पल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स की पावरफुल समरीज लाते रहते हैं।